कुछ ना बनता। इसीलिए दिव्य मानव का निर्माण जो करना चाहता है वो व्यक्ति सुदृढ़ संकल्प करे। ऐसा संकल्प वो छूटने न पाए। जब तक वह संकल्प साकार ना हो, जब तक अपने संकल्प को साकार नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा करते 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 महान पुरुषों के जीवन को पढ़ते पढ़ते ऐसी विलक्षणता आ जाती है कि स्फूर्ति रहित व्यक्ति के जीवन में स्फूर्ति आ जाती है। कभी कभी महान पुरुषों का जीवन पढ़ते पढ़ते मनुष्य का जीवन अत्यंत प्रभावित हो जाता है। जो कोई व्यक्ति महान पुरुष बनना चाहे वो स्वयं महान पुरुषों के जीवन को पढ़ता है, रात दिन पढ़ता रहे, वो महान पुरुष बनकर रहेगा। ना हो तो भी महान पुरुष बनने का संकल्प उसके मन में रहेगा, उस समय तो अगले जीवन में बनेगा। तो महान पुरुषों के जीवन को पढ़ने से अत्यंत उत्कृष्ट महान संकल्प मन में आ जाता है। वो संकल्प ही उनके जीवन को पूर्ण कर देता है। तो संकल्प बहुत बड़ा। तो युवती युवक मिलकर संकल्प करें। उसके पश्चात क्या करें? उसके पश्चात अपने माता पिता से कहें हम दोनों मिलकर गृहस्थ बनकर महान पुरुषों का निर्माण करना चाहते हैं। समझा देंगे। माता पिता बुद्धिमान मान लेते, स्वीकार कर लेते। उसके पश्चात उन दोनों के वार्तालाप को कराने के लिए कि दोनों मिलकर उत्कृष्ट संतान का निर्माण कर सकते नहीं कर सकते, इसका परीक्षण करना होता। वो स्वयंवर के द्वारा होता। अर्थात एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, दिव्य मानव रूपी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, दिव्य मानव निर्माण रूपी लक्ष्य को पूरा करने के लिए विवाहित होकर रहना पड़ता युवती युवकों को। और उसमें कितने प्रकार के कष्ट आते, कितनी प्रकार की समस्या आ जाती है। उन सबको सहन करते हुए जब तक उत्कृष्ट मानव का निर्माण न हो तब तक लगे रहते। इस प्रकार संकल्प करके संकल्प को चरितार्थ करने के लिए स्वयंवर करें। माता पिता प्रबंध कर लेते हैं स्वयंवर करने के लिए, तो दोनों मिलकर स्वयंवर करते हैं। उनके माता पिता, काका, चाचा, चाची, भाई बहन, गुरु, राज, सारे के सारे जो भी सम्मिलित होना चाहे उनको बुला लेते हैं। और उसमें दोनों का स्वयंवर होता है। एक दूसरे के जीवन को गहराई से जानने का प्रयत्न करते हैं। हम दोनों मिलकर उत्कृष्ट महान पुरुष का, दिव्य महान पुरुष का, दिव्य महान पुरुष का, दिव्य पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का निर्माण करना चाहते थे। मिलकर रह सकते कि नहीं रह सकते, क्या क्या कठिनाइयाँ होती है। 8 विषय बतलाते हैं। कुल है, शरीर है, विद्या है, आचरण है, शील है, ऊंचाई है, बल है, इन सभी विषयों का, 9 विषयों का वहाँ पर विचार करते हैं। और दोनों को ये जच जाए कि हम दोनों मिलकर रह सकते हैं। अनेक प्रकार के, सब प्रकार के कष्टों को सहन करके भी हम सम्मिलित होकर जब तक उत्कृष्ट मनुष्य का निर्माण न बने तब तक प्रयत्न कर सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं, छोड़े भी बिना रह सकते, पता चल जाए, पूरा परीक्षण कर लेंगे। उसके पश्चात उन दोनों का माता पिता वैदिक विवाह करें, बड़े बूढ़ों को बुलावे, वो आशीर्वाद देते। क्या कहते कि हम दोनों मिलकर विवाहित होकर उत्कृष्ट संतान का निर्माण करना चाहते, दिव्य मानव का निर्माण करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, शुभम 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 तथा, ऐसा कहकर आशीर्वचन देते हैं। ऐसा कहकर आशीर्वचन देते हैं और उस आशीर्वचन के बल से वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? विवाह करने के पश्चात 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक अथवा 1 वर्ष तक यह व्रत लेना पड़ता है कि हम इसके अनुकूल आहार का सेवन करेंगे।
शुद्ध आहार का सेवन करेंगे, पौष्टिक आहार का सेवन करेंगे, अनुकूल आहार का सेवन करेंगे, उसके विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि आहार ही शरीर है, आहार ही शरीर है। माता पिता के आहार के सार का जो शुक्र और रज है वही नए जीवन का मूल है। तो माता पिता के शरीर में जो रजवीर्य होते हैं वो उनके भोजन के सार से होते हैं। तो उसमें जैसा भोजन करते हैं वैसे ही उनके रजवीर्य बनते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन हो, पूरा अनुकूल पौष्टिक। और कैसे बतला देता हूँ। वो विवाहित दंपति निश्चय कर लेते कि हम दिव्य मानव का निर्माण करेंगे, उत्कृष्ट मानव का निर्माण करेंगे। क्या होगा उसमें? 5 बातें होंगी। एक तो शरीर, संतान का शरीर कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला होगा। हमारी संतान 100 वर्ष तक जीवित रहे। कैसा? कहते हैं कि स्वस्थ रहते हुए, रोगी होकर नहीं, सड़ते गलते नहीं। तो 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली संतान का निर्माण हम करना चाहते हैं, सबसे अधिक। वेद मंत्र कहता है पश्येम शतशतम, हम 100 वर्ष तक देखते रहें। जीवेम शतशतम, 100 वर्ष तक जीते रहें। सुनयाम शतशतम, हम 100 वर्ष तक सुनते रहें। प्रपरवाम शतशतम, और हम बोलते रहें, हम विद्या पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें। भूयस्य शतशतम, हम 100 साल तक भी अधीना श्यामा, हम दीन न रहें, हम स्वतंत्र बनकर जीवित रहें। देखते रहें, जीवित रहें, बोलते रहें, सुनते रहें, समस्त कार्यों को करते करते 100 अथवा उससे 200, 300, 400 वर्ष तक। वेद कहता है त्र्यायुषम जमदग्नि, त्र्यायुषम जमदग्नि कश्यप से त्र्यायुषम, ये देवेश त्र्यायुषम तात हम 100 वर्ष तक देखते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, जीवन व्यतीत करते रहे। 2, 3, 400 वर्ष जीवित रहे। ऐसा होता है, होता है, होता है। कैसे होता है? प्रमाण इतिहास। महर्षि भरद्वाज जिन्होंने विमान विद्या हमको दी है, उनकी पुस्तक आज भी मिलती है। तो 400 वर्ष जीवित रहे। मनु महाराज ने लिखा है कि अरोगा, कहते हैं कि उस समय के मनुष्य, मनु महाराज के समय के मनुष्य अरोगा, रोग रहित होकर, सर्वसिद्धार्थ, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले होकर, चतुर्वर्ष शतायुष, 400 वर्ष तक जीवित रहने वाले। 400 वर्ष जीवित रहते हैं। उसके अनुकूल करना। अब जब घर बनाते हैं तो घास फूस से बनाते हैं, 4-5 वर्ष रहता है। और मिट्टी से बनाते तो 200 वर्ष तक रहता है। ईंटों से बनाते तो उससे अधिक रहता है। पत्थरों से बनाते तो 1000-1500 वर्ष तक जीवित रहता है, बना रहता है। इसी प्रकार हम 2, 3, 400 वर्ष तक जीवित रहे। इस प्रकार का आहार हो। इस प्रकार के आहार के लिए नियमों का पालन करना होता एक। दूसरा क्या है? वो वाणी से शुद्ध बोलने वाले हो, मधुर बोलने वाले हो, सत्य बोलने वाले हो। वाणी से सत्य बोले, मधुर बोले, परिमित मात्रा में बोले, दूसरों के हित के लिए बोले, आवश्यकता होने पर बोले, अतियुक्त रहित हो, न्यूनोक्त रहित हो, यथार्थ। इस प्रकार की वाणी वाले हो हमारी संतान। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली और सत्य, मधुर, परोपकार के लिए आवश्यकता होने पर परिमित मात्रा में शुद्ध बोलने वाले। और तीसरा गुण क्या है? मन को वश में रखने वाला हो। कैसे? जहाँ मन को लगाना चाहे वहीं मन को लगा सके।
इधर उधर नहीं, जहाँ मन को चाहते वहीं लगाने में समर्थ हैं। इस प्रकार के मन के ऊपर उन्होंने प्रयत्न करके साधना करके प्राप्त किया, वशता प्राप्त की, सामर्थ्य प्राप्त किया। मन को जहाँ लगाना चाहता, जहाँ लगाना चाहता लगाता। और चौथा क्या है, कहते कि वो जो निर्णय करे सत्य हो, त्रैकालिक सत्य हो। हमारी संतान जो निर्णय करे सत्य, सही का त्रैकालिक सत्य, तीनों कालों में सत्य हो। ऐसा निर्णय हो जिसमें असत्य ना हो, सत्य सत्य निर्णय करे, उसके निर्णय में कोई असत्यता न। ऐसे इन 5 प्रकार के गुणों से एक व्यक्ति दिव्य माना जाता है। उस प्रकार की संतान को हम चाहते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। शरीर मुख्य है, शरीर के लिए आहार मुख्य है। तो आहार का ज्ञान करें। आजकल ऐसे हैं, आहार के विषय में कुछ नहीं जानते। आज हम देखते हैं संसार में, वर्तमान सारे संसार में बहुत सारे विद्यालय, बहुत प्रकार के विद्यालय हैं। जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ तक जाने का प्रयास किया है, वहाँ तक किसी भी विद्यालय में स्वास्थ्य विद्या, आरोग्य विद्या है ही नहीं, नहीं पढ़ाई जाती है। अब ये उन्नति या अवनति मैं नहीं जानता, क्या कहना है। कहते हैं हम उन्नति करते जा रहे हैं। क्या उन्नति है? मनुष्य निरंतर उन्नति करता है। किस बात की उन्नति करता है वही जाने। आज मनुष्य उन्नति क्या कर रहा है? शरीर को स्वस्थ रख नहीं सकता, उसकी संतान स्वस्थ नहीं रहती। रहने की बात क्या है? उसकी संतान जन्म लेते मर जाती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी संतान पेट में मर जाती है, संतान बाद में जन्मती है। अब ये तो है उन्नति। क्या उन्नति है? हमारे इस समय में, मेरा जहाँ तक परिज्ञान है, संसार में किसी भी विद्यालय में स्वास्थ्य विद्या नहीं पढ़ाई जाती है। स्वास्थ्य विद्या का कोई मूल्य ही नहीं है। कहते हैं हम विकास कर रहे, कुछ न विकास है, अवनति है, पतन हो रहा है। मनुष्य सदा स्वस्थ रहने की आशा नहीं कर सकता, सदा स्वस्थ नहीं रह सकता, उत्कृष्ट स्वस्थ संतान का निर्माण नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया, कोई सफलता नहीं प्राप्त की। इसीलिए 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली संतान का निर्माण हम करते हैं। महर्षि व्यास 300 वर्ष जीवित रहे। पितामह भीष्म 270 वर्ष की अवस्था में, 170 वर्ष की अवस्था में जन्म, महाभारत युद्ध में युद्ध करते रहे, कौरवों के सेनापति बने। 10 दिन तक, 18 दिन तक युद्ध चला। 10 दिन तक देखते रहे। पांडवों ने समझा कि ये पितामह भीष्म रहते हुए हम जीत नहीं सकते, इसीलिए जाकर पूछा, पितामह जी आप कैसे मरेंगे बतलाओ, आपके रहते हुए हम जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि शिखंडी को लाकर रखो, मैं शस्त्रास्त्र रख दूंगा, मारो। ऐसे किया। शस्त्रास्त्र से रहित हो गए तो मार दिया, घायल हो गए। नीचे नहीं सोए, बाणों पर सोए। और पांडवों को जीवन के अंतिम समय तक, जब तक उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ना चाहा, तब तक शरीर को बनाए रखते हुए पांडवों को धर्म का ज्ञान कराते रहे, अनेक विषयों का ज्ञान कराते रहे। महाभारत में आज भी आता है। तो भीष्म पिता 170 साल तक जीवित रहे। और इसके पश्चात श्री कृष्ण जी 125 वर्ष में वानप्रस्थ बनकर योगाभ्यास करने के लिए चले गए। व्याध ने देखा नहीं उनको, उनके पैर को खरगोश का कान समझा होगा, मारा। तो उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने शरीर को छोड़ने की विद्या मार्कंडेय महर्षि को बनाया था। कैसे शरीर को छोड़ जाता? दुखी होकर नहीं, शरीर को छोड़, जैसे पुराने कुर्ते को छोड़कर नए कुर्ता पहन लेते, ऐसे कर लेते। तो उस समय उनके माता पिता
वो तो 8वीं संतान थे, 125 वर्ष में वो होंगे तो उनके माता पिता कितने वर्ष के होंगे? 160, 200, 165 के होंगे। क्योंकि हम क्या देखते हैं, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100 साल तक जीवित रहता। होंगे तो हज़ारों में एक आध व्यक्ति होगा, लाखों में एक आध व्यक्ति। तो चाहते हैं कि हम 400 वर्ष तक जीवित रहने वाली संतान का निर्माण करेंगे, ऐसा संकल्प करके चलते हैं। और आहार का परिज्ञान करते हैं। आहार का जब तक वो ज्ञान नहीं करेगा तब तक स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं, आशा नहीं कर सकता। तो हमें आहार का ज्ञान होना चाहिए। हम तो आहार को गौण मान लेते हैं। अब तो पाश्चात्य सभ्यता ऐसी छाई हुई है कि उनकी सारी बुद्धि उल्टी हो गई। वो क्या सोचते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं, आधुनिक पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं इसमें समय व्यर्थ जा रहा है, तो लेटे लेटे पुस्तक पढ़ते जाते, खाते जाते। ये देखो, लेट कर खाना नहीं होता, बैठ कर खाना होता, पैर धोकर खाना होता, आचमन करके खाना होता, कुछ नहीं है। यही कारण है कि आज मनुष्य स्वस्थ 100 साल तक तो 50 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें 100 साल तक जीवित रहने वाली संतान का निर्माण करना होगा। शरीर विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान पढ़े, शरीर विज्ञान, आहार विज्ञान पढ़े, शरीर से जीवन व्यतीत करते। आहार ही शरीर है। कैसा होना चाहिए? यदि 100 साल तक, 200, 300, 400 साल तक शरीर को रखना हो तो इस प्रकार के आहार विहार कैसे बन करें? हमारा आहार विहार क्या होगा? हमारा आहार तो कलुषित होगा, दूषित हो गया। हमारा आहार नहीं है। आहार से शरीर बनता है कि तो आहार कैसा है? विकृत है। बीज ही विकृत है तो शुक्र का आहार क्या है? बीज है। आहार लेते हैं तो शुक्र बनता है, रज रक्त आदि बनते हैं। वो कैसे बनता है? विकृत। उसमें हमारे भोजन में क्या है? इमली है, नमक है, मिर्च है, मसाला है, चाय पत्ती है, काबी चूर्ण है, जर्दा है, कोको कोला है, पेप्सी कोला है, मांस है, अंडे हैं, पता नहीं क्या क्या है। ऐसा भोजन करते तो क्या ये विकृत है? इनके सार के रूप में जो शरीर बनता है वो तो विकृत विषैला होता है, 100 साल तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए शुद्ध आहार शरीर को 100, 2, 3, 400 साल तक रहने योग्य आहार को ले ले, ऐसा शरीर को बना, ऐसा आहार को बनाकर खावे। आहार का बड़ा परिज्ञान आवश्यक है। आज तो शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या का नाम ही नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं तो ये शरीर 400 वर्ष तक जीवित रहे, उसके लिए आहार विद्या का ज्ञान आवश्यक है। हमारा रहन सहन आज ऐसा हो गया कि हम 100 साल तक जीवित नहीं रहते। आहार का परिज्ञान करें, किस प्रकार के आहार से कैसे होता है, सारा का सारा ज्ञान प्राप्त करके उसी प्रकार शरीर को बनावे। आहार हम नहीं जानते। आहार किस प्रकार का लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो यही पता नहीं है कि भोजन करते कैसे, ये पता नहीं है। आयुर्वेद में लिखा है, उसमें 8-9 प्रकार के नियम है।